मैं मानती हूँ छोटे बच्चों के साथ घर को साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से सर्दी का मौसम, छोटे दिन और काम ज़्यादा। ऐसे में हम सब माएँ चाहती है कि हमारा घर भी साफ़ हो, हमारे बच्चे सेहतमंद हो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें हमारे बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम मिले। इसीलिए मैं एक सिंपल सी क्लीनिंग हैबिट फ़ॉलो करती हूँ, जिससे कम टाइम में मेरा घर भी साफ़ सुथरा होता है और मेरा सुबह के लिए मूड भी अच्छा होता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी 20 मिनट की नाइट क्लीनिंग रूटीन। छोटे बच्चों के साथ जितना हो सके उतना ही बेस्ट है। ज़्यादा प्रेशर नहीं, बस घर को थोड़ा फ्रेश फील कराते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं रात में एक बार मशीन ज़रूर लगाती हूँ। अब मैं कल बीमार थी तो मैंने नहीं लगाई, तो थोड़े से कपड़े ज़्यादा जमा हो गए। मैं सारे कपड़ों को अलग अलग कैटेगरीज़ में निकाले हैं। शोहर के अलग, बच्चों के अलग, मेरे अलग और सॉक्स को अलग किया है। और अब सबको अलग अलग मैं वॉश करूँगी। हर रात मैं मशीन लगाती हूँ। अगर पॉसिबल नहीं हो, अगर पानी वगैरह का मसला हो आपका, तो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी लगा सकते हो। पर 1 हफ़्ता रुकना मेरे इसलिए, मैं सच कहूँ तो वो मुझे सही नहीं लगता। फिर इतने सारे कपड़े जमा हो जाएँगे ना कि फिर वो कपड़ों को मैनेज करना, उन्हें धोना, सुखाना और फिर तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वजह ये होती है कि हम लोग काम से बाहर नहीं निकल पाते और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। अक्सर कई बहनें कह रही होती कि हमारे छोटे बच्चे हैं और हमें तो नहाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग अच्छे कपड़े कहाँ से पहने। आप लोग अगर अपनी रूटीन सेट करेंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है होना। आप बाहर भी घूमने जा सकेंगे, अच्छे कपड़े भी पहन सकेंगे और अपने लिए भी कुछ कर सकेंगे। जो भी आपकी हॉबी है, आपको जो भी सीखना है या जो भी करना है आप कर सकेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप हमने मशीन में कपड़े लगा दिए। अब सेकंड स्टेप यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ बेटे के। अब ठंडी का मौसम आ गया है तो इडली फर्मेंट नहीं होगी। अगर मैं सुबह के लिए लगा के रख दूँगी ना तो सुबह तक उसका भरोसा नहीं कि वो आएगी टाइम पे और मेरे बच्चे को मिल पाएगी टिफ़िन में। तो इसके लिए मैंने पहले ही आटा लगा दिया था और रात में उसको स्टीम किया। अब यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। मेरे घर में ना सांभर के साथ इडली खाना कोई पसंद नहीं करता इतना ज़्यादा, तो मैं बनाती नहीं हूँ। ज़्यादातर मेरे यहाँ चटनी से ही खाई जाती है, तो मैंने चटनी बनाई है, इडली और चटनी, बस यही खाएंगे। फिर किस किस ने अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है, ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। मैंने बहुत टाइम से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई हुई है, हस्बैंड ने भी और मैंने भी। तो हम लोग रोज़ाना सीड्स खा रहे हैं अभी रात में सोख करके रखते हैं और सुबह में खाते हैं। पर सारे सीड्स अब ख़त्म हो गए। मेरे मिक्स सीड का जो जार बनाया हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो पम्पकिन सीड है, मैं पम्पकिन सीड खा रही हूँ फ़िलहाल। आप लोग अगर नहीं खा रहे तो ज़रूर खाना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हम लेडीज़ के लिए इनके। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्किन ग्लो करती है, आयरन का जो प्रॉब्लम आपको होता है वो ख़त्म होता है, आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म होती है। बहुत अच्छा सोर्स है। थकन, कमज़ोरी दूर करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है। तो ज़रूर खाइए और सर्दियों में तो ज़रूर खाइए, क्योंकि सर्दियों में हम लोग ज़्यादा बीमार होते हैं ना। तो आप लोग भी खाइए और पाउडर करके आप लोग बच्चों को भी खिला सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो। अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा इसकी पाउडर बना के रखिए लेडीज़, और आप लोग वो भी पिए। सिर्फ सुनते हैं तो आपको लगता है कि बस ये लोग वीडियोस में ऐसा बता रहे हैं। मैंने भी किसी का देख के यूज़ किया था, अपने ऊपर इस्तेमाल किया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग पी रहे हैं ना, ये सब खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं सेहत के लिए जो अच्छी है, उनको तो पता ही होगा कि कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बस वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ज़्यादा नहीं, एक के लिए 1 स्पून ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी बच्चे नहीं खाने वाले हैं, सुबह में वो लोग इडली खाने वाले हैं, तो हम लोग, मैं और हस्बैंड एक स्मूदी पीने वाले हेल्दी, उसके अंदर डालने के लिए मैंने ये सोक किया हुआ है। फिर नरम भी हो गए और डाइजेशन के लिए भी अच्छे हो गए अगर सोक हो गए रात भर तो। अब पानी की बोतल भी मैं रात में ही भर के रखूँगी और छोटे बेटे की भी फीडर्स में रात में बॉईल करूँगी वॉश करके। अब सुबह के भाग-दौड़ वाले सारे काम मेरे हो गए हैं, जो नाश्ते के टाइम पे होते हैं और बच्चे के स्कूल जाते के वक्त जो गड़बड़ होती है, वो मेरी सारी गड़बड़ अभी ही ख़त्म हो गई है। देखा आपने, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, एक तरफ नाश्ते की तैयारी अभी हो गई और इसके बाद अभी मैं किचन क्लीन करूँगी। अगर रात में कुछ वक्त हम किचन क्लीनिंग को दे दें तो सुबह बहुत हल्की महसूस होती है, काम करने का दिल करता है, अच्छा पकाने का दिल करता है। सबसे पहले किचन का क्विक रीसेट करती हूँ, प्लेटफॉर्म को वाइप करती हूँ, जो बर्तन बाकी होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए डाल देती हूँ।
स्टोव को अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी डब्बे वगैरह जो भी निकाले हैं जार हमने, उन्हें अपनी जगह पे रख देती हूँ। जब सुबह किचन में आती हूँ और क्लीन किचन मिलता है तो देख के कुकिंग का मूड बन जाता है। जब किचन पूरी क्लीन होती है ना तो लगता है कि थकन का बोझ जैसे सर से उतर गया है। हम लोग अक्सर वक्त पे अपने काम नहीं करती और फिर सुबह में चिड़चिड़ाहट होती है बच्चों पर, हस्बैंड पर, और घर में झगड़े शुरू होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ये रात में कुछ चीज़ें अपनाएं, कुछ आदतें अपनाएं, तो हमारी सुबह स्ट्रेस फ्री होती है और हम अपने लिए टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए। हमने अक्सर देखा है कि हमारे आसपास की कई औरतें हैं, वो अपनी जॉब भी अच्छी तरह से संभाल रही होती है, अपने बच्चे भी और अपना घर भी। और कई औरतें ऐसी होती है जिनसे अपना घर ही मैनेज नहीं होता, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने घर के लिए जो अच्छी आदतें, स्मार्ट आदतें हैं, उनको अपनाती नहीं है। बस जो हाथ में मिलता है काम करती है, जो होता है वो होने देती है, जैसा चलता है वैसे चलने देती है। उसकी बजाय रात का काम रात में, सुबह का काम सुबह में, दोपहर का दोपहर में, ये सारे अगर आदतें अपनाए जाए तो सारे काम आसान होते हैं। स्टोव को मैं अच्छे से स्क्रब करूँगी और जो खाना बनाते वक्त पीछे टाइल्स पे छींटे उड़ते हैं उन्हें भी मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद काउंटर टॉप, इतना सब हो जाने के बाद मैं फिर वाइप करूँगी सबको और फिर मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। मैं एक यहाँ पे स्टोव को अच्छे से शाइन दिलाने के लिए एक ट्रिक अपनाती हूँ। एक छोटा सा टिश्यू पेपर का टुकड़ा लेकर अच्छे से, जब स्टोव थोड़ा सा गीला होता है ना, उसी वक्त में इसको साफ़ कर देती हूँ। ऐसी शाइनिंग आती है ना, आप लोग देखेंगे अंदर आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से मेरी क्लीनिंग जब ख़त्म होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ज़रा देखिए तो किस तरह से शाइन कर रहा है मेरा स्टोव, सिर्फ एक छोटे से टिश्यू पेपर की वजह से। बस ज़रा गीला स्टोव होता है उसी टाइम टिश्यू पेपर से इसे क्लीन करना है, तो इस तरह से चमक आएगी आपके स्टोव में। अब किचन का एक लास्ट काम बचा है। यहाँ पे मैं एक क्विक वैक्यूम लगाऊंगी, उसके बाद बिन बैग चेंज करूँगी और सुबह के लिए एकदम फ्रेश किचन रेडी हो जाएगी मेरी। तो अब बताओ क्या काम रह गया है सुबह के लिए, जो हम लोग सुबह में रोना रोते हैं, है ना। सुबह उठते ही भाग दौड़ मच जाती है घर में और समझ में नहीं आता कि काम शुरू कहाँ से करूँ और काम ख़त्म कहाँ होगा। यहाँ से यहाँ दिल खुश हो गया ना देखकर, तो शुरू करिए आप भी, अगर नहीं करते हो तो ये आदत को। देखिए कितना प्यारा किचन है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा पर बहुत प्यारा। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, महल हो या झोपड़ा, वो अच्छा तभी लगता है जब वो साफ़ रहता है। रात होते होते मेरे घर की ये हालत हो जाती है। अक्सर घरों की हालत यही होती है रात होते होते। और जहाँ पे छोटे बच्चे हो वहाँ पे टॉयज़ का फैलाव पूरे घर में होता है, किचन तक लगा होता है। और देखिए आज यही हालत है मेरे घर की। मैं अब एक एक करके सारे टॉयज़ को कलेक्ट करती जाऊँगी और अपने घर उसकी जगह पे रखती जाऊँगी। टॉयज़ को रखने के लिए मैंने उनके एक वार्डरोब के अंदर ही जगह बनाई हुई है, उसी में मैं रख देती हूँ। अब मैं उठा के उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी। और मैंने एक वीडियो बनाई है कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपने अगर नहीं देखी होगी तो देखना। इस चैनल पे मेरी ये सेकंड वीडियो है। मेरा और एक चैनल है घर और खुशियाँ प्लस मेहंदी आर्ट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको देखना हो तो आप जाके वो चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। हम लोग रात में ना कॉफ़ी या फिर चाय लेते हैं, ठंड आई है तो कॉफ़ी पी रहे हैं रात में, तो उसके कप्स वगैरह टीवी देखते देखते हम लोग वही छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, पर हम रात में उसे उठा कर रख देते। देखिए चुटकियों में वो जगह साफ़ हो गई, बस 2 मिनट ही लगे हैं उसे उठाने के लिए। टॉयज़ और ये सब चीज़ें जो पड़ी हुई थी। बेटे के यूनिफॉर्म को भी मैं रात में ही प्रेस करके रखूँगी, मतलब सुबह की भागदौड़ नहीं मचेगी। अक्सर मैं 4 यूनिफॉर्म को पहले से प्रेस करके रख देती हूँ हैंग करके, पर इस बार कपड़े धोए और सोचा कि एक बार ही प्रेस करूँगी और फिर वो काम पेंडिंग ही रह गया, तो अब मुझे करना पड़ रहा है। टीवी देखते देखते फिर से मेरे बेटे ने यहाँ पे ब्लैंकेट छोड़ के चला गया, मैं उसे उसी टाइम फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूँगी। लिविंग रूम कंप्लीट होने के बाद मेरा एक ही काम बचेगा, बेडरूम का। अगर ये छोटा सा रिसेट हम रात में ही करके रखें तो बहुत अच्छा महसूस होता है, सुबह सुबह एनर्जी डबल महसूस होती है और घर भी टाइडी लगता है। अब नाइट क्लीनिंग रूटीन का मेरा एक ही काम बचा है,
बेडरूम को क्लीन करना। बेडरूम को मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, बस ये जो हाल मेरे बच्चों ने कर दिया है, और मैंने भी कपड़े लाके जो बाहर सूखने पड़े हुए थे वो इस तरह से रखे थे, उसे भी मैं रात को ही फ़ोल्ड करूँगी। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मैं जो बताया हुआ है फ़ोल्ड करने का तरीका, मैं उसी तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो देखो, फेंकने पर भी उसकी तय की हुई देखो फ़ोल्ड निकल नहीं रहा है, देखा आपने? तो इस तरह से स्मार्ट तरीक़ों को अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। तो जल्दी जल्दी मैं अब सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी। उसके बाद फिर मेरा अभी सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है बेडरूम में, मैं सिर्फ चादर को ठीक करूँगी। चादर को पहले अच्छे से झटकूँगी, फिर ठीक करूँगी। उसके बाद तो कोई काम मेरा बचा नहीं है, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। किचन क्लीन, लिविंग रूम क्लीन, बेडरूम क्लीन, कपड़े धुल के सूख रहे हैं, सुबह के नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। अब बताओ, एक औरत के लिए सुबह वाला स्ट्रेस का काम क्या बचा है? तो आप लोग फॉलो करिए, और अगर पहले से फॉलो करते तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो अपनी बहन को आगे बढ़ाइए। मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी नए यूट्यूब चैनल बनाए हैं और मेरी वीडियो भी देख रहे हैं साथ ही साथ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी तरह यूट्यूब पर दूसरा कौन नया है, किस ने नए चैनल बनाए हैं, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके चैनल पे विज़िट करूँगी, आपकी वीडियोस देखूँगी, सब्सक्राइब करूँगी इंशाल्लाह। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, अब मेरे सारे काम हो चुके हैं, अब मुझे इजाज़त दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम लोग अभी थोड़ा वॉक को निकलने वाले हैं घर क्लीन करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस से लेट आते हैं, तो हम लोग वॉक रात में करते हैं। तो चलो, हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।